नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों यूपी टेट की तैयारी हम लोग कर रहे थे, जिनमें से हम पढ़ रहे थे क्या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को, यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के बारे में। आज चैप्टर सेकंड हम लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं। दोस्तों इसके पहले चैप्टर में हमने क्लियर किया था कि बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा उसके क्षेत्र के बारे में। तो आज अगली टॉपिक है, अगला चैप्टर है बाल विकास की अवस्थाएं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, इनके बारे में डिटेल में अध्ययन हमको करना है। और जहां पे आपको ना समझ में आए, कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेरी हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, या दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके वहां पे आप मुझको टेक्स्ट कर सकते हो। दोस्तों देखिए, विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिनमें मनोवैज्ञानिकों में भी मतभेद है। ठीक है, अब अवस्थाओं के बारे में मनोवैज्ञानिकों में क्या है, मतभेद है। ठीक है, आइए देखिए, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा किया गया विकास की अवस्थाओं का विभाजन उपयुक्त माना गया। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सा विभाजन था, तो 4 भागों में इन्होंने बताया कि विकास की अवस्थाएं होंगी। कौन कौन सा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। दोस्तों शैशवावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनके बारे में हमको धीरे धीरे पढ़ना होगा और मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, ये क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। आइए देखते हैं इनके आयु सीमा को। दोस्तों इन्फेंसी बोलते हैं किसको, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी, और हिंदी होता है क्या, शैशवावस्था। दोस्तों इनकी जो उम्र सीमा होती है वो बर्थ से लेकर के, यानी जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष तक। दोस्तों कभी आपको 0 से 6 नहीं मिलेगा। 0 से 6 अगर आप पढ़ते हो तो उसको आप एडिट कर लीजिएगा, बर्थ से यानी जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। फिर चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, 6 साल से लेकर के 12 साल तक ये अवस्था होती है। और 12 साल से लेकर के 18 साल तक आपका जो अवस्था होता है वो होता है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, और 18 साल से ऊपर होता है क्या, प्रौढ़ावस्था। तो आप समझ गए होंगे, और यहाँ पे स्टार बना के इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि जन्म से होता है, ना कि 0 से। 0 का कॉन्सेप्ट गलत है, आपको जन्म से मान के चलना है। जन्म से 0.5 या 0.6 वर्ष तक है ना, 5 से 6 वर्ष तक जन्म से। कौन, इन्फेंसी, शैशवावस्था। तो दोस्तों आज हमको केवल रीड करना है शैशवावस्था के बारे में, शैशवावस्था से बारे में जिनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, शैक्षिक स्वरूप क्या होता है, तो इनके बारे में हमको अध्ययन करना है। नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा पार्ट 2 में बाल्यावस्था, थर्ड टॉपिक में रहेगा किशोरावस्था, फिर इसके बाद अगले इनके पक्ष को हम पढ़ेंगे। तो देखिए अगले टॉपिक में क्या पढ़ना होगा हमको, फोर्थ पार्ट में, विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक अवस्था, अब देखिए प्रत्येक अवस्था यानी कहने का क्या क्या मतलब हो गया। तो आपने अवस्थाओं को पढ़ा क्या, पहले पढ़ा आपने शैशवावस्था, जिसको क्या बोलते हो, इन्फेंसी बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा बाल्यावस्था, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा, बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। फिर आपने पढ़ा किशोरावस्था यानी एडोलसेंस, किशोरावस्था। अब दोस्तों क्या कह रहे हैं, और फिर चौथा क्या, प्रौढ़ावस्था। लेकिन शैक्षिक दृष्टि से दोस्तों यही 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं के बारे में हमको डिटेल में अध्ययन करना होगा। ठीक है, आगे तो प्रत्येक अवस्था यानी इन 3 अवस्था, मैं 3 अवस्था बोलूंगा आपको, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था मान के चलना है। प्रौढ़ावस्था मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रौढ़ावस्था हमको अध्ययन नहीं करना है। तो दोस्तों ये प्रत्येक यानी तीनों अवस्थाओं में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिनके फलस्वरूप प्रत्येक अवस्था को कुछ पक्षों में बांटा जा सकता है। तो कुछ मुख्य पक्ष को मैं आपके सामने बता रहा हूँ, जैसे कि शारीरिक विकास, इन सब में शारीरिक विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषात्मक विकास, साथ ही साथ सृजनात्मकता का जो विकास होता है, इनमें कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं आप सभी को मैं बताऊंगा। और भी दोस्तों पक्ष होते हैं, लेकिन मुख्य यही है जो कि यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शैक्षिक दृष्टि से ये सभी जो परिवर्तन है सभी अवस्थाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों सभी इसके अध्ययन से यह पता चल जाता है कि जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, इनमें किस पक्ष का विकास, यानी जो ये सारे पक्ष हैं, ठीक, इनमें किस पक्ष का विकास कितनी मात्रा में, किस प्रकार और किस दिशा में हो रहा है। तो अगर आप इसका अध्ययन कर लेते हो, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जा सकता है कि शारीरिक विकास में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, मानसिक विकास में, संवेगात्मक में, तो सब कुछ आप जानोगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बस आपको नोट करते हुए चलना है। दोस्तों देखिए, विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था यानी पार्ट फर्स्ट, यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पार्ट सेकंड के लिए आपको इंतजार करना होगा। देखिए शिशु, जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन्फेंट। इन्फेंट यानी इन का मतलब होता है क्या, नहीं, और फैरी का मतलब होता है बोलना। इनका मतलब क्या होता है, नहीं, और फैरी का मतलब बोलना। ये दोस्तों लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से बना है। इसका मतलब क्या होता है, बोलने के अयोग्य, बोलने के
अयोग्य। अयोग्य किसको बोलते हैं? आ मतलब नहीं, योग्य मतलब योग्यता ना हो, यानी जो बोल नहीं पाता उसको क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। सॉरी। शिशु के जन्म के पूर्व का काल, मतलब बच्चा जब गर्भ में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो कितने दिन तक रहता है? तो 9 कैलेंडर मास आप बोल सकते हो, 10 चंद्रमास आप बोल सकते हो, 40 सप्ताह या 280 दिन। तो स्टार बना के इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जन्म से पूर्व का काल है। कभी कभी दोस्तों इनमें परिवर्तन भी देखा गया, माँ के गर्भ में रहने का 180 दिन और 334 दिन भी जन्म के पूर्व काल होने के उदाहरण भी मिल चुके हैं। दोस्तों जन्म पूर्व काल जो होता है वो क्रमशः कौन कौन सी अवस्था में होता है, इसको भी समझिएगा। डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। इसके बाद फिर आपका आ जाता है क्या? शैशवावस्था, यानी जन्म बच्चे का हो जाता है, ठीक है। तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक इसको माना जाता है शैशवावस्था को। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, शैशवावस्था जो होता है यह बालक का निर्माण काल कहा जाता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण होता है ये अवस्था, ठीक है। देखिए, शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है। शैशवावस्था जन्म से 5 से या 6 वर्ष मानी जाती है, अब भी आपको मैंने बताया। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार बना के आपको क्या नोट करना है कि जन्म के पहले, जैसे जन्म हो गया तो जन्म से लेकर के पहले 3 वर्ष ये होता है पूर्व शैशवावस्था, ठीक है। और बाद के 3 वर्ष होते हैं क्या? उत्तर शैशवावस्था। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जन्म के पहले के जन्म से लेकर के पहले 3 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है क्या? उत्तर शैशवावस्था। आगे देखिए, न्यूमैन, दोस्तों मनोवैज्ञानिक न्यूमैन है, इन्होंने क्या बताया कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ये शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इस समय बच्चे को आप जो कुछ भी सिखाओगे बच्चा कैप्चर करेगा, बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा और उसको आपको एक्सप्रेस करके बताएगा, ठीक है। जब वो बोलने लायक होगा, यानी जो चीज़ें आप सिखाएंगे बच्चे को वो उसके मानसिक पटल पे छपता हुआ चला जाएगा, ठीक है। देखिए, फ्रायड महोदय क्या कहते हैं, ये भी मनोवैज्ञानिक हैं, बोलते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के ही 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। कितनी शानदार लाइन है, देखिएगा। एडलर महोदय क्या कहते हैं, शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। अब आप खुद समझ सकते हो कि जो मनोवैज्ञानिक हैं अपने स्टेटमेंट दिए हैं, इन स्टेटमेंट को पढ़ करके समझ करके कितनी पॉजिटिविटी आ रही है कि मतलब जो बच्चा होता है जन्म से लेकर के 6 साल तक का जो बालक होता है, सोचो कितनी पावर होती है उसके अंदर, है ना, उसके माइंड में कितनी पावर होती है। बस क्या होता है, सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो बाल विकास वही करता है ना, तो बच्चों को सही डायरेक्शन मिल जाता है उसमें। क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। अब क्यों कहते हैं, देखिए इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए, 20वीं शताब्दी इसलिए कहा है क्योंकि इस शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास की अवस्थाओं के संबंध में बहुत से अनेक गंभीर और विकसित अध्ययन किया है ना, जो एनालिसिस किया, बहुत ही गंभीर और विकसित अध्ययन किए सभी मनोवैज्ञानिक, और अंततः वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि सभी अवस्थाएं, यानी जो आपका होता है क्या, शैशवा, बाल्या, किशोरा और प्रौढ़ा, इन सभी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? शैशवावस्था का है ना, सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है शैशवावस्था का। और यह भी उनका कहना है मनोवैज्ञानिकों का कि यह अवस्था ही वही आधार है जिनके तहत मानव या बच्चा जो होता है वो अपने भावी जीवन का निर्माण करता है, ठीक है। भावी जीवन का क्या करता है? निर्माण करता है। जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन बच्चे को मिलेगा, बच्चे का जीवन उतना ही उत्तम होगा, है ना, उतना ही उत्तम वह विकास करेगा। तो आप समझ गए होंगे तो क्रो एंड क्रो ने क्यों 20वीं शताब्दी कहा है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्यों कहा है। आगे देखिए, वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं, ये भी दोस्तों क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं, कोई डे नहीं है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हैं, कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक। आगे देखिए, गुड एनफ महोदय क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। सोचिए, जितना मानसिक विकास बच्चे में होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक बच्चे में हो जाता है। आगे देखिए, स्ट्रैंग महोदय क्या बोलते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, लेकिन यद्यपि उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो प्रारंभिक प्रवृत्तियां हैं और प्रतिमान हैं ये सदैव एक से बने रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊं। दोस्तों आपको सबसे पहली चीज़ क्या करना है, जो भी विशेषताएं मैं आपको बताऊं इनको आपको नोट करते हुए चलना है मेरे साथ ही। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो आप प्लीज़ पेंसिल या पेन या कॉपी कुछ भी लेकर के आप डायरेक्ट नोट करते हुए चलिए। देखिए, शारीरिक विकास में तीव्रता, दोस्तों जो बच्चा होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, इनमें क्या होता है, पहले 3 वर्ष तक बहुत तीव्र गति से क्या होता है, विकास होता है।
बहुत ही तीव्र गति से विकास होता है। उनकी भार और लंबाई भी, भार प्लस लंबाई में भी वृद्धि होता है। कब? प्रथम के 3 वर्ष तक, प्रथम के 3 वर्ष तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये गति थोड़ी सी मंद पड़ जाती है, इसके बाद थोड़ी सी मंद पड़ जाती है 3 साल के बाद। प्रथम से 3 वर्ष तक, सॉरी वर्ष है यहाँ पे, मंथ अगर मैंने बोल दिया तो माफ़ कीजिएगा। प्रथम से 3 वर्ष तक क्या होता है, शारीरिक विकास में तीव्रता रहती है, उसके बाद मंद हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन दोस्तों उनके अंदर जो आंतरिक मांसपेशियाँ है या बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो चलती रहती हैं। आगे मानसिक विकास में तीव्रता। मानसिक विकास दोस्तों कहने का क्या मतलब है, जैसे कि बच्चे का ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में क्या होता है, पर्याप्त तीव्रता रहती है 3 वर्ष की आयु तक, ठीक है। 3 वर्ष की आयु तक लगभग सब मानसिक शक्तियाँ उसकी कार्य करने लगती हैं। आगे देखिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। दोस्तों बच्चा बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। गैसल महोदय क्या बोलते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। देखिए कितनी पावरफुल बात है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। आगे देखिए, कल्पना की सजीवता। कुप्पुस्वामी महोदय क्या बोलते हैं कि 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी कल्पना की सजीवता। बच्चा सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है, वह असत्यभाषी इसलिए जान पड़ता है। आप बच्चे को परियों की कहानी सुनाइए या किसी झूठी कहानियों को बच्चों को बताइए, बच्चा उसमें सत्य मान बैठता है, ठीक है। वो सत्य असत्य में अंतर नहीं कर पाता है, वह असत्यभाषी जान पड़ता है, यही कहने का मतलब है कुप्पुस्वामी जी का। आगे देखिए, थॉर्नडाइक महोदय क्या बोलते हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो प्रायः अर्ध स्वप्न की हालात में रहते हैं। रॉस महोदय क्या बोलते हैं, शिशु कल्पना जगत में नायक बन जाता है और कल्पना के द्वारा ही वह अपने जीवन की कठोरता को दूर करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता है, ठीक है, इसको आपको ये वाली लाइन बहुत ही ध्यान से नोट कर लेनी है, गैसल महोदय के शब्द जो हैं। आगे देखिए, दूसरों पर निर्भरता, ठीक। बच्चा जो है सहानुभूति पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए वो अपने माँ बाप पर निर्भर होता है, अपने भाई बहन पर निर्भर होता है, लेकिन अधिकतर वो माँ बाप पे ही निर्भर होता है, ठीक है। आत्म प्रेम की भावना। अब ये देखिए स्टार लाइन है, शिशु में स्वप्रेम की भावना होती है जिसको नर्सिसिज्म बोलते हैं। आप किसी भी बच्चे को देखिए, ठीक है, जो थोड़ा बहुत समझदार हो गया 6 साल के पहले का, तो दोस्तों सबसे पहले वो अपनी लाइफ बचाएगा, ठीक है, अपनी लाइफ बचाएगा, अपने उसकी खुद की जान उसको बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, आपको भी है, लेकिन बच्चे को हद से ज़्यादा होती है। और लड़कों में माँ के प्रति जो प्रेम होते हैं उनको बोलते हैं ऑडिपस भावना ग्रंथि, और लड़कियों में पिता के प्रति जो प्रेम होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्टार बना के इसको आपको नोट कर लेना है। आगे देखिए, नैतिकता का अभाव। बच्चों में क्या होता है, बच्चे शैतानियाँ ज़्यादा करते हैं, नैतिकता का अभाव होता है, इसको करने पे उनको आनंद की अनुभूति होती है, अतः हम कह सकते हैं कि नैतिकता का अभाव होता है। ये मुख्य विशेषता है बच्चों का। मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार, ये क्या होते हैं। अब बच्चा दोस्तों क्या होता है, बोल तो पाता नहीं है, रो करके ही वो क्या करता है, अपनी सारी एक्टिविटीज, सारे भाव को व्यक्त करता है। जब बच्चा रोता है और रोने से ही क्या करता है, उसको भूख लगती है तब रोता है, तो आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं वह उठा के उसको मुंह में डालने का प्रयास कर लेता है। आगे देखिए, सामाजिक भावना का विकास इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बच्चों के अंदर सामाजिक भावना का विकास होना शुरू हो जाता है। वैलेंटाइन महोदय क्या बोलते हैं कि 4 से 5 वर्ष की जो बालक होते हैं अपने छोटे भाइयों बहनों या दोस्तों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है उनके अंदर। 2 से 5 वर्ष के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, अपनी वस्तुओं को दूसरों को साझी बनाते हैं अपनी वस्तुओं से, ठीक है। दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, वह दुख में उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अगर दूसरा बच्चा किसी वजह से रो रहा है, ठीक है, तो ये बच्चा क्या करता है, अगर ये इसका दोस्त है या इसको जानता है, इसके घर का है, तो बोलता है कि तुम प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हें अपनी सारी चॉकलेट तुमको मैं दे दूंगा। इससे क्या होता है, आपको क्या पता चलता है, आप तो देखते हो, आपको बस लगता है कि बच्चा हाँ हेल्प कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसके अंदर सामाजिक भावना का विकास हो रहा होता है, और आपको भी इसको क्या करने देना है, बढ़ने देना है, ना कि इसका हनन करना है। आगे देखिए, दूसरों बालकों में रुचि या अरुचि। अपनी इच्छा अनुसार किसी बालक में वो रुचि लेता है, किसी में अरुचि लेता है, ठीक है। संवेगों का प्रदर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 2 वर्ष की आयु तक बालक में क्या होता है, सभी संवेग कौन कौन से, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, इन सभी का दोस्तों क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। आगे देखिए, काम प्रवृत्ति। दोस्तों बच्चों के अंदर क्या होती है, काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वयस्कों के समान वह उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या होता है
कि काम प्रवृत्ति बहुत ही, या कह सकते हैं अत्यधिक प्रबल होती है। क्यों, कैसे होती है? माता का स्तनपान करता है, यौनांगों पर अपने हाथ रखता है, अंगूठा चूसता है, इत्यादि सारी क्रियाएं वो करता रहता है, जिसके फलस्वरूप मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में प्रबल होती है। दोहराने की प्रवृत्ति भी प्रबल होती है, बच्चा ऐसा करता है उसको आनंद की अनुभूति होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है विशेषता। दोस्तों बच्चा खिलौना लेता है, खिलौने के कलपुर्जों को वो अलग कर देता है, ठीक। अलग करने के बाद क्या करता है, फिर से उसको जोड़ने की प्रयास करता है, जोड़ता है, ठीक। उसको दूर फेंकता है, उससे बातें करता है, नई नई चीज़ें उसके साथ करने की कोशिश करता है, ठीक है। रसोइयाँ करता है, बनाता है, डॉक्टर बन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अंदर आपको देखने को मिलती है। प्लस आपने कभी महसूस किया होगा, अधिकतर बच्चा क्यों, कैसे इत्यादि का सवाल करता है, ठीक है। जिससे क्या पता चलता है कि जिज्ञासा उसके अंदर है, क्यूरियोसिटी है। तो इसको भी आपको उसको डांटना नहीं है, ठीक है। डांटना फटकारना नहीं है। कोई पूछे तो उसके जिज्ञासा को आपको शांत करना होगा, तभी बच्चा अच्छा बन सकता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अब दोस्तों देखिए, माता पिता भाई बहन आदि के कार्य और व्यवहार का बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, और यह प्रवृत्ति उसे अपना विकास करने में तीव्रता प्रदान करती है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, बच्चा क्या करता है, पहले शुरू में बच्चा अकेले खेलना पसंद करता है, अकेले, है ना। शुरुआत में बच्चा अकेले पसंद करता है, लेकिन जैसे जैसे सामाजिक विकास, सामाजिक भावना का विकास उसके अंदर आती है, तो वह और भी बच्चों के साथ खेलने की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत आ जाती है। तो दोस्तों आपने जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। अगर कोई भी चीज़ समस्या हो आपको, आप डायरेक्ट उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। आगे देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। क्या होता है शिक्षा का स्वरूप? देखिए, सबसे पहले वैलेंटाइन महोदय ने क्या बताया कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ इससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने फिर से आपको बता दिया। तो ये आप तो याद कर ही लीजिएगा इसको। वॉटसन महोदय ने क्या बताया कि शैशवावस्था में सीखने की जो सीमा होती है और तीव्रता जो होती है, यह किसी और अवस्था की तुलना में बहुत ही अधिक होती है, ठीक। तो ये आप दो परिभाषा को बहुत ही सरलता से पढ़ो और इसको रिवाइज करो, याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, उचित वातावरण। दोस्तों शिक्षा का जो स्वरूप होता है, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, सबसे मेन जो विशेषता होनी चाहिए, उसका जो सैलिएंट फीचर इसको बोल सकते हैं, वो क्या होना चाहिए, उचित वातावरण, है ना। अगर अच्छा वातावरण मिला बच्चे को तभी वो सही से सीख सकता है। यानी कि कैसा वातावरण होना चाहिए, पहली बात तो शांत वातावरण होना चाहिए, है ना। स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, ठीक। बच्चा अपने आप को सेफ महसूस करे वहाँ पे। उचित व्यवहार, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए दोस्तों बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति हेतु। अब जैसे बच्चा, मान लो आपके घर छोटा सा बच्चा है, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु आप पे या तो अपने मम्मी पापा पे, किसी ना किसी पे निर्भर होगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें पूछेगा आपसे, ठीक है। तो उसको क्या करना है, डांटना डपटना नहीं है, ठीक। प्रेम पूर्वक व्यवहार उसके साथ करना है, यानी प्रेम पूर्वक व्यवहार बच्चे के साथ कीजिए। डांटना पीटना बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चे के साथ, ठीक। आगे देखिए, जिज्ञासा की संतुष्टि। बच्चा कुछ भी पूछे, है ना, कुछ भी पूछता है, शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में उसको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। तो उसको आपको बता करके उसको शांत करना है, ना कि उसको डांटना है, ना कि पीटना है। तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, लेकिन हाँ पता है बच्चे होते हैं, शैतान होते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा कि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा चीज़ों को, तभी एक बेहतरीन बालक, तभी एक बेहतरीन भविष्य आपके सामने मिल सकता है। वास्तविकता का ज्ञान। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कल्पना की जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, ठीक है। जो आपने कहानियाँ बता रखी होती हैं, उनकी परियों की कहानियाँ, आपने मतलब भूत प्रेत की कहानियाँ, या डराते हैं बच्चों को, तो इन सब से बच्चे को बाहर निकलने का ज्ञान देना चाहिए कि यानी ये कुछ होता नहीं है, जो वास्तविक चीज़ें होती हैं उनका ज्ञान बच्चों को कराना चाहिए। आत्मनिर्भरता का ज्ञान। बच्चों को जैसे कोई भी, अगर मान लीजिए बच्चा पढ़ता है आपसे, आप बच्चे को पढ़ाते हो, तो कोई भी काम उसको खुद से करने दीजिए, ना कि उसको किसी और पे टालिए, ना कि उसकी हेल्प कीजिए, है ना। बच्चे को तभी हेल्प कीजिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। निहित गुणों का विकास। बच्चे के अंदर जो गुण हैं, जैसे वो डांस कर लेता है, गाना गा लेता है, तो ये सारी चीज़ें उनका और विकास करना चाहिए। आगे देखिए, सामाजिक भावना का विकास। दोस्तों सामाजिक भावना, दूसरे बच्चे के साथ खेलना, ठीक है, बात करना, टहलना, इन सब को भी बढ़ावा देना चाहिए। आत्म प्रदर्शन का अवसर। जो भी बच्चों के अंदर वही निहित गुण है उनको उभारने का प्रयास करना चाहिए।
मानसिक क्रियाओं का अवसर। तो बहुत सी ऐसी आपको मेंटल चीज़ें देनी होगी बच्चों को, मानसिक रिलेटेड जो भी होंगी, जैसे सोचना विचारना किसी पे, ठीक है। तो इत्यादि ऐसे अधिक से अधिक अवसर बच्चे को दिया जाना चाहिए। मानसिक क्रियाओं का अवसर इसी को बोलेंगे, ठीक है। अच्छी आदतों का निर्माण, जहाँ तक हो सके बच्चों में सत्य बोलना, बच्चे को सबसे पहले सत्य बोलना सिखाइए, आदर करना बड़ों का, ठीक है, शिक्षक का आदर। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों में सिखाएंगे शुरू से ही, तो आगे चल के बच्चा क्या होगा, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगा। और एडलर महोदय, सॉरी, यहाँ पे ड्राइडन महोदय ने एक कथन दिया था कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। ड्राइडन महोदय का कथन है, आप नोट कर लीजिएगा। मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन इसमें देना चाहिए बच्चे को, और क्रिया द्वारा शिक्षा, यानी जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनके द्वारा शिक्षा अगर बच्चा करेगा तो और भी ज़्यादा असर पड़ेगा उसके दिमाग पे, और जल्दी सीखेगा। खेल द्वारा शिक्षा, तो खेल के द्वारा भी बच्चा शिक्षा प्रदान करता है। स्ट्रैंग महोदय ने कहा भी, शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है, ठीक। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी क्वेरी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, डायरेक्ट आप कमेंट कीजिए, ठीक। आप कमेंट करके मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए और वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, फॉलो बैक भी मैं करूँगा आपको। और कोई भी क्वेरी हो आप डायरेक्ट मैसेज करके वहाँ से पूछ सकते हो। अगर मैसेज का ऑप्शन हो, नहीं होगा तो आप बताइएगा, मैं नंबर दे दूँगा। और टेलीग्राम पे अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जल्द ही सुपर टेट की तैयारी, बेहतरीन तैयारी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद।